इस पंडाल में बैठे हुए सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय भीम। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पे मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जैसे मैं ये देख रहा था, मेरे से पूर्व जितने भी जो वक्ता आए हैं उन्होंने इतिहास के ऊपर अपनी बात बहुत रखी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जितने भी श्रोता बैठे हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान के बारे में अनभिज्ञ नहीं है। तो मैं थोड़ा शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं, और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने 2-3 चीज़ें महसूस की हैं आज के कार्यक्रम में, और पर्टिकुलरली अगर मेरी माताएं और बहनें मेरी बात सुन रही हैं तो वो इससे ज़रूर ताल्लुक़ रखेंगी। मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो वक्ता हैं और जो आज के कार्यक्रम में बोलने वाले लोग हैं और भाषण देने वाले लोग हैं, उनमें पुरुषों की गिनती ही है। महिलाओं का जो भागीदारी है, मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें भागीदारी करें। और दूसरी तरफ मैं ये देख रहा था कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो ये हम इस तरीके से हम इसको बैलेंस तो कर सकते हैं, लेकिन मैं एक शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते ये महसूस करता हूँ कि महिलाएं सवाल करती हुई, बोलती हुई और चर्चा करती हुई, पढ़ती हुई, लिखती हुई मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो इसलिए आप लोग शिक्षित बने, सबसे पहला जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में एक विद्यार्थी के तौर पे जो मिसाल प्रस्तुत की है स्वयं के का उदाहरण देकर, मुझे लगता है कि उस उदाहरण को हम लोगों को सीखने की बहुत आवश्यकता है। और मैं इस बात को इस नज़रिए से भी कह रहा हूँ कि हम लोग वीकर सेक्शन तो हैं, लेकिन महिलाएं डबल वीकर सेक्शन हैं। दोहरा जो एक दबाव है उनके ऊपर है। और मुझे ध्यान है एक बार जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यूएसए में थे तो उन्होंने अपने पिताजी के एक मित्र को एक लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी कि महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों के ही शिक्षित होने जितना ज़रूरी है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग पढ़ें लिखें और ये जो मंच है उसमें आपकी भागीदारी आप सुनिश्चित करें। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, पर्टिकुलरली हमारे समुदाय के बच्चे, SC ST OBC, उनके बच्चे जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में पर्टिकुलरली ज़्यादातर हमारी जो जनरेशन है वर्तमान समय में, मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस समागम में ज़्यादातर हम लोग उस वर्ग से हैं जो कहीं ना कहीं नौकरियों में या पेशे में हैं, किसी अच्छे पेशे में हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अच्छे विद्यालयों में और शिक्षा संस्थानों में एजुकेशन भी ले रहे होंगे। लेकिन हमारे देश का बहुत बड़ा तबका, पर्टिकुलरली SC ST OBC का जो विद्यार्थी हैं, वो सारे के सारे बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अगर ये आज जो संस्था मैं देख रहा था, मुकेश जी ने मुझे आमंत्रित किया, वो इस प्रोग्राम को संचालन भी कर रही है जो ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उन बच्चों के लिए कुछ खास प्रोग्राम रखें। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो मंच है हमने बच्चों को दिया है, आगे आने वाले वर्षों में जब भी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करें, क्योंकि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया उससे जुड़ा रहा, और हम लोगों ने हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी शुरुआत की थी कि हम सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवाते, लेकिन उसके साथ साथ एक अकादमिक प्रोग्राम करवाते जिसमें जो हमारे समुदाय के जो बच्चे, जो उत्कृष्ट बच्चे, जो बच्चे चाहे खेलों में, चाहे पढ़ाई में, शिक्षा में अच्छे अंकों से पास होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उनको पब्लिकली यहाँ सम्मानित किया जाए, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे जो उनको देखते हैं उनके सामने ये उदाहरण जाएगा। तो इस तरीके का प्रोग्राम भी इसमें शामिल किया जाए। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये सुझाव है। दूसरी चीज़ ये कि इस
प्रोग्राम को हमारे पास समय इतना कम है कि हम 3 से 4 घंटे में इस प्रोग्राम को संपन्न करते हैं। मेरा ये सुझाव है और अकादमिक स्तर पे विश्वविद्यालय और इस क्षेत्र में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। एक अकादमिक जिसमें केवल भाषण और सेमिनार हो, उस तरीके का प्रोग्राम विशेषकर जिसमें बाबा साहब के योगदान को, चाहे वो शिक्षा में, अर्थशास्त्र में, लॉ में, उस योगदान को हम चर्चा करें और बच्चों तक पहुंचाएं। विशेषकर जैसे मैं पर्टिकुलरली महिलाओं के बारे में बात कर रहा था और जब हम हिंदू कोड बिल और पर्टिकुलरली हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार मैं जो ऐसा नहीं है कि मैं अपने वर्ग की महिलाओं के लिए कह रहा हूं, बल्कि मैं देश भर की महिलाओं के लिए बात करना चाहता हूं कि उनको जो व्रत है वो कम से कम भीमराव अंबेडकर के नाम से रखने चाहिए, जिनकी वजह से उनको समानता का अधिकार पुरुषों के बराबर मिला। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का प्रयास इस देश में पहले उनसे पहले किया गया। हाँ, महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किए, लेकिन जब हम आधिकारिक तौर पे एक नागरिक के तौर पे लोगों को अधिकार देने की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत संघर्ष किया। और आप चाहें तो गूगल करके उस समय जो भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर और उनके हिंदू कोड बिल को लेके जो कार्टून है उनको आप देखेंगे तो बड़े ही विचित्र है। किस तरीके से उनको दिखाया है कि जो ब्राह्मणवाद का चंगुल है। ब्राह्मणवाद का मतलब मेरा किसी जाति से नहीं है, मेरा उस व्यवस्था से है जिसमें जो जातिगत व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत जटिल बनी और जिसकी वजह से हम बहुत सारे वर्गों में और वर्णों में बटे रहे और ह्यूमैनिटी जो है उसको हम लोग नहीं सेव कर पाए। और इसी का नतीजा हम ये देखते हैं कि भारत इतना उन्नत और इतना विकसित था जब पर्टिकुलरली बौद्धिस्ट पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके का डेवलप हुआ, जितने भी विश्वविद्यालयों और उनके उदाहरण दिए जाते हैं, तक्षशिला, नालंदा, उनका विकास बौद्ध पीरियड में हुआ है। तो हम देखते हैं कि उनका नुकसान हुआ वो इसी वजह से कि हम लोग शायद एकजुट नहीं थे, जाति व्यवस्था ने हम लोगों को बांटे रखा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम भीमराव अंबेडकर जी का जो वो एक मैसेज है एजुकेशन वाला वो सारे लोगों तक पहुंचे और उनको मिले। और फिर हायर एजुकेशन के लिए अगर इस तरीके के कोई प्रयास होते हैं अपनी एसोसिएशन के द्वारा, हम लोग भाषण और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त अगर इस तरीके का बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू कर पाए, चाहे उनको सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग दी जाए, चाहे उनको दूसरे जो मेडिकल के या इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए कोचिंग की व्यवस्था है, वो अगर उपलब्ध करवा पाए तो हम लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे अच्छे रोजगार है हम लोगों के पास। हम उन बच्चों की एजुकेशन को इस तरीके से सपोर्ट करके हमारे जो बच्चे हैं उनको आगे ला सकते हैं।